हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई आरिफ सर पे। स्टूडेंट्स, हम सामान्य भूगोल जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से पूरा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विभाजन। स्टूडेंट्स, इसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप में जो भौतिक विभाजन हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारालैंड, लोरेशिया तथा गोंडवानालैंड में विभाजन से प्रारंभ होता है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी जब एक आग का गोला थी, बाद में वर्षा कारण ठंडी हुई और उसके अंतर्गत जो स्थलीय भाग था वो जब डिवाइड हुआ तो वो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में डिवाइड हुआ था। इसका नाम पेंजिया था और ये पेंजिया अंगारालैंड में और गोंडवानालैंड में डिवाइड हो गया था। तो भारत का जो भारतीय प्लेट है उसका जो निर्माण हुआ है वह गोंडवानालैंड से स्पेशली माना जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। स्टूडेंट्स, हिमालय जो है वो विश्व के सर्वाधिक नवीन पर्वतीय स्थलों में से एक है। हिमालय का भौतिक विभाजन देखते हैं। हिमालय मेनली 4 भागों में डिवाइड है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, लघु हिमालय। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय को पा हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों में वलन से हुआ है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ये ट्रांस हिमालय ही है। जैसे कि इसे हम थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ये महान हिमालय या वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और फिर शिवालिक है। तो इसमें ये जो श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी भी है। ये ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है। ट्रांस हिमालय के बाद अब हम देखते हैं वृहद हिमालय को। स्टूडेंट्स, महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोड में आग्नेय शैल और पार्श्व में कायांतरित व अवसादी शैलें पाई जाती हैं जो ग्रेनाइट तथा ग्रेबो नामक चट्टानों के रूप में हैं। आइए अब हम वृहद हिमालय के कुछ विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक है। स्टूडेंट्स, वृहद हिमालय में जो वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है वो ओलिगोसिन युग में हुआ है। इसके अन्य नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। इसमें धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये इसकी पर्वत चोटियाँ हैं जो नेपाल में स्थित है। ये हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। वृहद हिमालय की जो और प्रमुख चोटियां हैं उनमें माउंट एवरेस्ट एक बहुत प्रसिद्ध चोटी है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये वृहद हिमालय के अंतर्गत ही है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि लद्दाख में है। कुछ दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके बारे में देख लेते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है और कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में स्थित है जो कि तिब्बत में है। परीक्षा उपयोगी दूसरे तथ्यों को भी कुछ देखते हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकसपोसी ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम श्रेणी जिसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है वह भी ट्रांस हिमालय में है। सिंधु नदी भारत की सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है और ट्रांस हिमालय में करती है जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, क्योंकि हमने पहले भी अध्ययन किया था कि हिमालय सबसे नवीन युवा वलित पर्वत है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियों का संबंध हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से ही होता है। पाताल तोड़ कुएं भी हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए कुछ दूसरे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते हैं। वृहद हिमालय
लघु हिमालय से अलग होता है MCT के द्वारा। इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी हिमालय है और महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है ट्रांस हिमालय श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। आइए अब हम इसके पश्चात में लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसके कुछ दूसरे तथ्य ये हैं कि इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है और चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है और ये वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका अन्य नाम लघु हिमालय है और निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ था। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी नाग टिब्बा और महाभारत। अब हम शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक है। इसमें कुछ दून पाए जाते हैं, जिनमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून प्रमुख हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। इसका अन्य नाम है नवीन हिमालय। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है, जबकि चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के लगभग है। आइए अब हम जिन जिन पर्वत श्रेणियों का हिमालय के अंतर्गत अध्ययन किया था, उनका यह मैप आप लोगों के साथ में देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हिंदुकुश और कुनलुन श्रेणी है। ये पर्वत मुख्यतः पाकिस्तान में पड़ता है। ये काराकोरम श्रेणी है जो कि हिमालय के अंतर्गत है। तत्पश्चात लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी सबसे अंत में है। ये कैलाश श्रेणी है। कामेत पर्वत और नंदा देवी पर्वत, ये दो महत्वपूर्ण पर्वत हैं। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी पर्वत शिखर है। उसके पश्चात मिसमी पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो और खासी पहाड़ियाँ, ये नॉर्थ ईस्ट की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित स्थलों द्वारा हुआ है। लघु हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिल एवं बनिहाल। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है मेन बाउंड्री फॉल्ट। जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग दर्रे से होकर गुजरता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई या दलदली प्रदेश कहते हैं। शिवालिक को उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाली संरचना मेन फ्रंटल थ्रस्ट है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच लंबवत घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। आइए हिमालय को प्रादेशिक विभाजन देखते हैं, जो कि नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सबसे पहले पश्चिम से पूर्व पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का भाग है। कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। इनके कुछ परीक्षा योग्य तथ्यों को भी देखते हैं। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय के पश्चिम और पूर्वी भाग को क्रम से गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री और नंदा देवी। भीमताल और सातताल झीलें नैनीताल उत्तराखंड में स्थित हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। असम हिमालय विस्तृत है तिब्बत जो चीन में है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान में। नेपाल हिमालय से संबंधित प्रमुख चोटियां हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर और माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट है। स्टूडेंट्स,
आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।